Hi everyone. In last lecture we have completed biochemical examination of water. इस तरीके से हमने वाटर पोल्यूशन का एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो फिजिकल एग्जामिनेशन हो, चाहे केमिकल एग्जामिनेशन हो, चाहे बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो। आज हम लोग यहाँ पर कुछ आपके सिलेबस में डिफिनेशन दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वो शुरू करते हैं। वैसे मैं बता दूँ कि फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का PDF ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो भी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का वीडियो अवेलेबल है उसका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहें, चैनल से आप जो बेनिफिट ले रहे हैं, चैनल को अगर आप पर्सनली कुछ सपोर्ट करना चाहें, कुछ डोनेट करना चाहें, तो आप pekun.in का pekun.com का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप जो भी डोनेट करना चाहें आप खुद से कर सकते हैं, जिससे कि चैनल को सपोर्ट मिलेगा, ये इम्प्रूव करने में से हेल्प हो जाएगा। तो डिफिनेशन देख लेते हैं। आपके सिलेबस में क्या क्या डिफिनेशन पढ़ना है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट है डिसॉल्व ऑक्सीजन। पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर बात करेंगे क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं इसको। टोटल सॉलिड्स, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड एंड टर्बिडिटी, एसिडिटी, अल्कलिनिटी, ये 9 थिंग्स आपको पढ़ना है। इसमें से हम लोग आई थिंक बहुत पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे डिसॉल्व ऑक्सीजन हमने कंप्लीट कर लिया है। जो भी ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में होता है उसे डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। इसी ऑक्सीजन को जो भी एक्वाटिक लाइफ होते हैं वहाँ पर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या एक्वाटिक एनिमल हो गए, इसी ऑक्सीजन को गेन करते हैं और वहाँ पर रेस्पिरेशन का काम वो अपना करते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर डिसॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाएगा, बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको डिसॉल्व करने में, उनको डिकम्पोज करने में उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा। तो फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। जो लेक्चर नहीं देखे हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन का, वो आप लोग वहाँ पर डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेक्चर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमने नहीं किया, सेकंड हम लोग कर लेंगे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑलरेडी हमने कर लिया है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों सेम है, दोनों में से कोई भी आएगा तो आपको यही लिखना है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो भी बैक्टीरिया हो गया या फिर जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स जिनको डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन का वो डिमांड करते हैं, उनको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन का जस्ट उल्टा हो जाता है। मतलब जैसे ही पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगा, बट डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वो घट जाता है। तो थर्ड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ हो गया आपको टोटल सॉलिड। तो लास्ट केमिकल एग्जामिनेशन में हमने टोटल सॉलिड भी कर लिया है, जो वाटर में सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं या डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, दोनों को मिलाकर टोटल सॉलिड बोलते हैं। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड भी हमने देख लिया है। TSS जो सस्पेंडेड होते हैं, जिनको हम फिल्टर करके निकाल सकते हैं, उनको टोटल सस्पेंडेड सॉलिड बोलते हैं। इसका भी लेक्चर, सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है। टोटल डिसॉल्व सॉलिड या टोटल सॉलिड, डिसॉल्व सॉलिड और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड का लेक्चर एक में कंबाइन है, आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। उसके बाद टर्बिडिटी भी हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में टर्बिडिटी भी पढ़ लिया है, जो लाइट का स्कैटरिंग होता है जिसकी वजह से आपको हेजीनेस दिखता है, ब्लर फॉर्म में दिखता है वाटर के अंदर, वो टर्बिडिटी होता है। लाइट जब सस्पेंडेड पार्टिकल से स्ट्राइक करता है, स्कैटर्ड वहाँ पर हो जाता है, जिससे कि लाइट वहाँ पर थ्रू आउट फैल जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, जिससे क्या होता है देखने में, विजन में प्रॉब्लम होता है और सनलाइट जो होता है वो ग्राउंड तक नहीं जा पाता है। तो ये टर्बिडिटी हमने देखा है, इसको कैसे मेजर करते हैं वो भी हमने देख लिया है। तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन अल्कलिनिटी है, एसिडिटी है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आज हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में अल्कलिनिटी और एसिडिटी पढ़ लेंगे, जिससे कि हमारा ये टॉपिक डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट आज स्टार्ट करते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑलरेडी हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ चुके हैं। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हमने देखा था कि जो भी डिकम्पोज होने वाले सॉलिड हैं उनको क्या करता था, जो बैक्टीरिया होता था वो डिकम्पोज करता था। बट वाटर में बहुत सारे ऐसे भी पार्टिकल्स कंटामिनेशन अवेलेबल होते हैं, ऐसे भी मैटर्स अवेलेबल होते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, मतलब वो बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर में कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं। उस एजेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसे पर्सनली डिकम्पोज करते हैं या फिर ऑक्सीडाइज करते हैं। डिकम्पोज तो वो नहीं हो पाएगा, ऑक्सीडाइज करते हैं, जिससे कि उस ऑक्सीडाइजेशन में जो भी ऑक्सीजन का डिमांड होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। सिंपल लैंग्वेज में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या था कि जो बायोलॉजिकली ऑटोमेटिक हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो ऑटोमेटिक उसको क्या करते थे, डिकम्पोज करते थे। बट वाटर में बहुत सारे ऐसे भी केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो ऑटोमेटिक नहीं हो पाते हैं डिकम्पोज। उन्हें हम लोग कुछ उसमें रिएजेंट डालकर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालकर, हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालकर उसे हम लोग करते हैं, फोर्सली करते हैं, तब जो ऑक्सीजन का क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट होता है तब हम लोग उसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है।
तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है हमेशा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब BOD से हमेशा ज़्यादा होता है, बिकॉज BOD में क्या होता है वैसा कंपोनेंट को वो डिकम्पोज करता है जो सिर्फ डिकम्पोज हो सकता है। बट यहाँ पर क्या है कि वैसे को भी ये डिकम्पोज कर रहा है, वैसे को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो डिकम्पोज उससे BOD के थ्रू नहीं हो पा रहा था, बैक्टीरिया के थ्रू नहीं हो पा रहा था, उसको भी ये डिकम्पोज कर रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर पॉइंट वाइज। COD इज अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर टू कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। CO2 क्या है? कैपेसिटी ऑफ वाटर टू कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर हो गया उसमें, या ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स। आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स सच है, जैसे अमोनिया उसमें हो गया, नाइट्रेट हो गया, उसका ऑक्सीजन हमने किया, या कुछ ऑर्गेनिक मैटर हो गया वो ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो रहा है, या फिर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है उसके लिए हमने कुछ रिएजेंट उसमें ऐड किया, उसके लिए जो ऑक्सीजन वाटर जो कंज्यूम कर रहा है, टोटल ऑक्सीजन को डिमांड कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होता है, डिकम्पोज करने में भी ऑक्सीजन का डिमांड हो रहा है, और एक जो हमने ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन हमने जो रिएजेंट उसमें ऐड किया था उसमें भी कुछ ऑक्सीजन का डिमांड हो रहा होगा। तो दोनों को मिलाकर जो होता है वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको हम लोग बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनिक विच आर वेदर हार्ड और नॉट पॉसिबल टू डिकम्पोज बायोलॉजिकली। वैसा भी उसमें कुछ ऑर्गेनिक्स होते हैं जो या तो हार्ड होते हैं या हम लोग उसको डिकम्पोज बायोलॉजिकली नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि बायोलॉजिकली वो डिकम्पोज तो हो नहीं पाया, तो हमें वहाँ पर फिर भी उसे डिकम्पोज करने के लिए कुछ ऑक्सीजन का और रिक्वायरमेंट होता है, कुछ हम लोग वहाँ पर रिएजेंट डालते हैं, ऑक्सीजन का और रिक्वायरमेंट होता है, तब जो टोटल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। सो COD इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज इट कम्प्लीटली, मतलब अगर हमें जो भी उसमें सब्सटेंसेस है, चाहे ऑर्गेनिक हो गया चाहे इनऑर्गेनिक हो गया, टोटल को जो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने में जो हमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट लगता है उसको हम लोग बोल देते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो। मतलब इसको हम लोग केमिकली कर रही है, बायोलॉजिकली नहीं हो रहा है, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं हो रहा है, इसको हम लोग केमिकल कुछ ऐड करके तब जो ऑक्सीजन का उसमें रिक्वायरमेंट हो रहा है तब हम लोग उसको बोल देते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। हायर COD लेवल मीन्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर इन द सैंपल विच विल रिड्यूस द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल। बोल रहा है कि अगर हायर COD है, उसका COD लेवल मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब ऑक्सीजन का डिमांड जो है वो केमिकली ज़्यादा है, इसका मतलब उसके पास वाटर के पास जो है वो ग्रेटर में ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक मैटर है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है वो उसके पास लार्ज अमाउंट में है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर जब लार्ज अमाउंट में होगा तो COD का डिमांड बढ़ जाएगा, तो BOD का जो डिमांड है, BOD जो होगा, यहाँ पर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा, बिकॉज COD जब बढ़ जाएगा तो वाटर में जब ऑर्गेनिक मैटर जो ऑक्सीडाइज हो सकता था उसका क्वांटिटी अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, COD का डिमांड बढ़ जाएगा, और जो भी उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होंगे उसका डिमांड घट जाएगा, जैसा कि हमने देखा था BOD और DO के डिजॉल्व ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, कि अगर BOD बढ़ता था तो क्या होता था, डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाता था। वो तरह का डिमांड है, तो डिमांड अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा, जो वाटर में पहले से अवेलेबल होगा उसका क्वांटिटी कम जाएगा। तो सेकंड, इसके बाद देख लेते हैं रिडक्शन इन DO कैन हार्म एक्वेटिक लाइफ। इसके बाद अगर COD बढ़ गया, मतलब उसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर जो कि ऑक्सीडाइजेबल है अगर उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो COD बढ़ जाएगा। COD जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी घट जाएगा। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी घट जाएगा तो क्या होगा, हार्म एक्वेटिक लाइफ हो, एक्वेटिक लाइफ जो भी उसमें है वाटर बॉडी में, जो भी एनिमल्स उसमें अवेलेबल है उनका जो हेल्थ पर इफेक्ट होगा, उनके वो डेथ हो सकता है, उनका एक्वेटिक लाइफ पर हार्म होगा, इससे प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन का इफेक्ट था हमने देखा था वो यहाँ पर अकर हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, द COD वैल्यू इज ऑलवेज हायर देन द BOD वैल्यू। जो COD का वैल्यू होता है वो हमेशा BOD के वैल्यू से ज़्यादा होता है, बिकॉज आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर हमें कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करना है, और BOD के केस में क्या है कि जो भी बायोलॉजिकली ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो कि मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो हार्ड होते हैं, जो बायोलॉजिकली वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिएजेंट ऐड कर देते हैं। रिएजेंट ऐड करने के लिए तब क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन का क्वांटिटी ऐड होगा। एक तो बायोलॉजिकली जो लग रहा था वो लगेगा ही, और केमिकली भी हमने ऐड किया तो वहाँ पर वो कंबाइन हो जाएगा, या फिर टोटली हम लोग उसको केमिकल ऐड करके कर देंगे, जो भी था और ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टोटली हम लोग केमिकल ऐड करके कर देंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, टोटल अमाउंट बढ़ जाएगा ऑक्सीजन का डिमांड का, जिसके वजह से COD का वैल्यू हमेशा जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, COD का वैल्यू ऑलवेज लार्जर देन द BOD।
Measurement of the COD value is often preferred because the result can be obtained more quickly। तो आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि इसका जो रिजल्ट होता है, जो COD का रिजल्ट होता है, वो BOD के कंपेरिजन में काफ़ी फास्ट होता है। मतलब 2 to 3 आवर्स में ये रिजल्ट दे देता है एज कंपेरिजन टू BOD। BOD में क्या होता है 4 to 5 डेज़ लग जाता है, बट COD के केस में हम लोग एक रिएजेंट ऐड कर देते हैं, वहाँ से 2 to 3 डेज़ में हमारा सारा रिजल्ट सामने आ जाता है कि इसमें कितना COD डिमांड है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए टेस्ट जो हम लोग करते हैं उसमें क्या ऐड करते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक तरह का हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या हो सकता है, या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं, या पोटेशियम आयोडेट यूज़ कर सकते हैं, या पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, और तीनों का जो होता है वो एसिडिक कंडीशन में यूज़ करते हैं, बिकॉज ये केमिकल रिएक्शन जो होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें ये हेल्पफुल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एसिडिक कंडीशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जो ऑक्सीडाइजेशन में यूज़ होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, पोटेशियम को डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं, या पोटेशियम आयोडेट यूज़ कर सकते हैं, या पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर सकते हैं, और ये सब एसिडिक कंडीशन में होना चाहिए। कैन फुल्ली ऑक्सीडाइज ऑलमोस्ट एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसे आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन उसको हम लोग सप्लाई करते हैं, जो भी ऑक्सीजन वहाँ पर रिएक्शन होता है वो ऐड हो जाता है, और उसको वहाँ पर अगर कार्बन है तो कार्बन के साथ मिलकर वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन बना देता है, या कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है। वही बोल रहा है फुल्ली ऑक्सीडाइज ऑलमोस्ट एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड टू कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर होगा जिसमें कार्बन अवेलेबल होगा, ऑर्गेनिक है तो कार्बन रहेगा ही, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में वो बना देगा, जिससे कि वहाँ पर वो उसका ऑक्सीडेशन कम्प्लीटली हो जाएगा। तो COD में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, और उसको कुछ देर तक हम लोग सैंपल को रख देते हैं 2 to 3 आवर्स, जिसके वजह से क्या होता है वहाँ पर रिएक्शन होता है, और फिर टाइट्रेशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, टाइट्रेशन होता है, फिर फाइनली हमें वहाँ पर उसका कम्प्लीटली ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, जिससे कि COD का डिमांड हमें पता चल जाता है कि COD का डिमांड कितना है। वो वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन है उससे आप निकाल सकते हैं, बट उतना डिटेल हम लोग को नहीं यहाँ पर नहीं जाना है, वो फिर केमिस्ट्री की तरफ इन कर जाएंगे हम लोग। फिर आगे देख लेते हैं, द COD इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम टू केमिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक वाटर कंटामिनेशन टू इनऑर्गेनिक इन प्रोडक्ट। मतलब वही चीज़ें जो अब तक हम लोग देखते हैं। COD क्या है, एक तरह का अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक वाटर कंटामिनेशन। जो भी ऑर्गेनिक वाटर कंटामिनेशन है उसको हम लोग केमिकली ऑक्सीडाइज कर देंगे टू इनऑर्गेनिक इन प्रोडक्ट। वो उसको हम लोग इनऑर्गेनिक इन प्रोडक्ट में बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में बना देंगे, जिस प्रोडक्ट में वो बन कर आ रहा है उसको हम लोग बना देंगे। मतलब उसका कम्प्लीटली ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, जिससे कि वो कम्प्लीटली हम लोग वहाँ से पता कर सकते हैं कि क्या इसका ऑक्सीजन डिमांड है। अब आगे देख लेते हैं, तो क्या होता है उसमें ऑक्सीजन हम लोग सप्लाई करते हैं। अब केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होगा, तो कितना ऑक्सीजन वहाँ पर सप्लाई किया गया उससे हम लोग यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज एक्सप्रेस इन मिलीग्राम पर लीटर। मतलब 1 लीटर अगर वाटर है तो उसमें कितना मिलीग्राम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो रहा है वो यहाँ पर उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं। विच इंडिकेट दैट द मास ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें ऑक्सीजन का मास कितना रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि हमने एक बीकर में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिया, कोई सॉल्यूशन, उसमें कितना ऑक्सीजन हमें चाहिए इसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने में, वही हमें बताता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि वहाँ पर कितना ऑक्सीजन हमें चाहिए। 1 लीटर वाटर है अगर, या 1 लीटर कोई भी सॉल्यूशन है, उसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करना है, तो उसके लिए हमें केमिकल कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से हो रहा है तो इसको हम लोग बोल देते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन डिमांड हो रहा है केमिकल रिएक्शन में। The COD test only requires 2 to 3 hours, while the biochemical oxygen demand BOD test requires 5 days. आपको ऑलरेडी बताया 2 से 3 आवर्स में, 2 to 3 आवर्स में जो COD होता है वो हमें रिजल्ट दे देता है, बट जो BOD होता है वो हमें 2 to 3 आवर्स में नहीं देता है, वो हमें 5 डेज़ में हमें टेस्ट देता है। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि COD टेस्ट ही कर लें। COD टेस्ट से हमें ओवरऑल कंप्लीट निकल आता है कि जो भी एक तो बायोकेमिकल, जो भी बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो सकते हैं वो भी इसमें ऐड हो जाता है, और जो केमिकली डिकम्पोज हो सकते हैं या केमिकली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं बोल सकते हैं उसको, वो भी इसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा भी पता चलता है डिटेल, और काफ़ी कम टाइम पे भी हो जाता है, तो ये हमारे लिए प्रेफरेबल होता है ये। अब आगे देख लेते हैं। इट मीन्स ऑल ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स इंक्लूडिंग दोज दैट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। It measures all organic contaminants including those that are not biodegradable। यहाँ पर क्या होता है कि ये COD में क्या करता है, अभी आपको बता रहा था कि वैसा ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स को भी मेज़र करता है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो मतलब उसको बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वो बायोडिग्रेडेबल वो नहीं होता है, वो उसको डिकम्पोज नहीं कर पाता है। तो क्या करता है ये COD में हम दोनों कर लेते हैं। वैसा सब्सटेंस जो एक तो बायोलॉजिकली
बायोडिग्रेडेबल है, जो बायोडिग्रेडेबल है, और वैसा सब्सटेंस जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसको भी ये मेज़र करता है। तो ये हमारे लिए प्रेफरेबल होता है कि हम लोग इसी को यूज़ करके दोनों काम कर लेते हैं, दोनों रिजल्ट भी मिल जाता है हमें और काफ़ी कम टाइम में भी मिल जाता है। वहाँ पर हमें 2 to 3 डेज़ 4 to 5 डेज़ वहाँ पर रखना पड़ता है, तब हमें वो धीरे धीरे वो क्या करता है, जो भी वहाँ पर बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज करके फाइनल रिजल्ट देता है। बट इसके अंदर काफ़ी ईजिली हो जाता है, 2 to 3 आवर्स में केमिकल रिएक्शन हो जाता है। हमें डिमांड पता चल जाता है कि कितना ऑक्सीजन का डिमांड है। ये हमने देख लिया, यहाँ पर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड देख लिया क्या होता है। बाकी जो भी डिफिनेशन आपको बता दिया कि वो पढ़ा हुआ है वो आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं अल्कलिनिटी और एसिडिटी देख लेंगे, जिससे कि आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने के लिए। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी सर रिलेटेड डाउट होगा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर इंजीनियर सारा ग्रुप बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप वहाँ पर भी लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो फेसबुक पेज पर चले जाइएगा, वहाँ पे मैसेज का ऑप्शन दिया हुआ है। चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो उसके लिए भी paycon.in का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, वहाँ पर भी 2 तरीके का वेरिएशन है, आप देख लीजिएगा। जो भी आप वहाँ पर डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। और PDF ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है, इस लेक्चर का भी PDF जैसे ही 3rd यूनिट हमारा कंप्लीट होगा उसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहिएगा तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।